हे उमापति में करूँ आरती तेरी, हे उमापति में करूँ आरती तेरी। श्रद्धा भाव से दीप जलाऊं, सामू सवेरे आरती गाऊं। शिव 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 रटूं मैं तो हर घड़ी, हे भोलेनाथ करूं आरती तेरी। बहती जटा में गंगा की धारा, चंदा ललाट में सोहे। देवों में महादेव निराले, सबके मन को मोहे। तीन लोक में है महिमा आपकी बड़ी, हे भोलेनाथ करूं आरती तेरी। माला गले में शेष नाग की, अंग भभूति नमाए। पीने वाले विष का प्याला नीलकंठ कहलाए। सबका है भला किया जब आपदा पड़ी, हे भोलेनाथ करूं आरती तेरी। महिमा तेरी सबसे भारी, त्रिशूल डमरूधारी। नंदी पे सवारी संग में आप है, गौरा बेटी प्यारी। आपकी कृपा से है सब जातरी, हे भोलेनाथ करूं आरती तेरी। सबकी कामना पूरी करके शंकर भोले भाले। संजय के संग डरते गए हैं आपके चाहने वाले। तरस दे तो इच्छा पूरी कर दो मेरी, हे भोलेनाथ करूं आरती तेरी। हे उमापति में करूं आरती तेरी। श्रद्धा भाव से दीप जलाऊं, शाम सवेरे आरती गाऊं। शिव 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 रटूं मैं तो हर घड़ी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। यहाँ उपस्थित परमात्मा के ध्रुव प्रहलाद समान लाडले प्यारे आप सभी हरि भक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेण इस कथा से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, तुम्हें पुकारूं आज। उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। जोड़ जोड़ के प्रीत के धागे, जोड़ जोड़ के प्रीत के धागे। तेरे आगे सब फीका लागे, तेरे आगे सब फीका लागे।
सोए हुए मेरे भाग हैं जागे, सोए हुए मेरे भाग है जागे, तेरा ही नाम अब मीठा लागे, तेरा ही नाम अब मीठा लागे। मेरे भगवन मेरे दाता, मेरे भगवन मेरे दाता, सुन लो मेरी पुकार, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। तेरी दया जो हम पर बरसे, तेरी दया जो हम पर बरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे। जो सुख मिले हमें तेरे दर से, जो सुख मिले हमें तेरे दर से, टालो विपदा मेरे सर से, टालो विपदा मेरे सर से। अंतर्यामी पालनहारा, अंतर्यामी पालनहारा, देवों के शिर ताज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। हरदम करूँ मैं तेरी भक्ति, हरदम करूँ मैं तेरी भक्ति, तेरे चरण में हो जाए मुक्ति, तेरे चरण में हो जाए मुक्ति। मुझे बता दो ऐसी युक्ति, मुझे बता दो ऐसी युक्ति, नाम जपन की दे दो शक्ति, नाम जपन की दे दो शक्ति। मुझको दे दो ऐसा वर कोई, मुझको दे दो ऐसा वर कोई, पूरन हो सब काज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया, सारी दुनिया छोड़ के आया। तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। बहुत वर्ष बीत गए। देवताओं ने कहा, हे प्रभु भोलेनाथ, आप तो अपने सांसारिक जीवन में ऐसे व्यस्त हो गए हो, हम लोगों की सुधि लेते ही नहीं हो। हम लोगों की क्या दशा है। कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी के पास सुख संपत्ति बढ़ जाता है जरूरत से भी ज़्यादा, तो अपने लोगों की एक फरियाद हो जाती है, તમે તો મારા ઘરે હવે આવતા જ નથી। અને તમારે બીજું કશું કહેવાનું નહીં, એક જ શબ્દ હોય, શું કરું, મને ટાઈમ જ નથી। એ ગયું ક્યાં? આનંદના ગરબામાં 2 વાગ્યાથી 5 વાગે। ભગતજીને મેં કીધું કે 24 કલાકમાં તમને કેટલા કલાક શાંતિ રહે? મને કહે 2 કલાક। બધું કેટલા વાગે? કહે કે 2:30 થી 4:30। હે આનંદના ગરબા, હું તો 2-3 વખત પહેલા બોલ્યો છું હો। આનંદના ગરબા આવીને આપના ત્યાં ગુજરાતમાં આનંદ 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 કરાવી દીધો છે। 2 રીતે, एक तो माताजीनी भक्ति थाय और माताजी की शक्ति मिले तो फिर चकाचक। भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। और सब लोग माताजी की भक्ति में 2 बजे देखो तो लोग तो पहले तो 1:30 बज जाता था खाने में, अब तो 12 बजे सबको खाना आराम से मिल जाता। हाँ, दूर जब हुए तो हारा गया रे बनाई ने मूकी दीधुं छे, तमे तार खाई लेजो, हूँ तो आ उपड़ी।
આ તમારે એકલાની વાત નહીં, આ મને ખૂબ આનંદ છે એટલે કહું છું. दूसरी बात, पूरे दुनिया में ऐसा नहीं गुजरात में झगड़ा लगाने का काम सबसे ज्यादा किसका होता है? ईमानदारी से बोलना हो, झगड़ा किसके चलते होता है? सभी झगड़ा के कारण में लेडीज, लेकिन एक भी मरेगी नहीं. रामायण के मूल में सीता जी के चलते झगड़ा, लड़ने किसको जाना पड़ा? हाँ, महाभारत हुई द्रौपदी के चलते. बताओ एक भी महिला मरी हो, एक भी बोलो. तो पहले क्या होता था, लोग फ्री होते थे, बपोरे जम्या पछी भेगा थाय એટલે બધી જાતની બાતો નીકળી, એમાં ઝઘડો થાય. तो ये बहुत बढ़िया हो गया. वल्लभ भट्ट ने लाख समयનો સદુપયોગ થઈ ગયો. જે પહેલા દુરુપયોગ થતું હતું એ સદુપયોગ થઈ ગયો. બોલો ભગતજી, ખોટી વાત તો નહીં ना? बोलो आनंद के गरबा की, अम्बे बहुचर मात की. माता जी की भक्ति, इसके चलते हंसने की बात नहीं, आपसे कोई मजाक करने की बात नहीं. आज देखो, पहले पंजाब पहले नंबर पर था, आज पूरे भारत में पहले नंबर का राज्य गुजरात बना हुआ है. ये माता जी की शक्ति, माता जी की भक्ति, और चाहे कुछ भी हो, गुजरात में अपवित्रता थोड़ी ज़्यादा है खान पान में. तो इसका कारण है, मैंने इसका भी कारण निकाल दिया. आपने एठा कुठा नो कोई विचार करता, ये जाते खाता हो, ये जाते लेता हो, ने पाछा બધું बधेली रोटली पाछा मूकी आपता है, अमुक डोंडाया थे. थाली में लिया उतना खा लेने का, उसमें से निकाल के फिर बर्तन में नहीं रखना. लेकिन इसका कारण है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, ये लोग जानबूझ के मुझे जूठा खिला रहा है क्या? अब तो मुझे भी जूठा खाने का मजा आ गया है. नहीं, उसका कारण है, यहाँ भगवान ने मथुरा, गोकुल, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना सब छोड़ करके कहाँ भाग के आए? गुजरात में. अब राज तो हो गया द्वारकाधीश का. अब द्वारकाधीश कैसे थे भाई? थे भगवान, लेकिन अपने मित्रों के मुंह से निकलते हुए बहते हुए कढ़ी को भी जीभ से चाट के पी जाते थे. ऐसी कथा भागवत में. और जहां प्रेम होता है वहां जूठा का विचार नहीं होता है, पता नहीं चलता. इसलिए मैं सोचता हूं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का राज है तो सब आनंद ही आनंद है. इस मामले में कोई साधु शाही विचार भाव रखे तो बोल सकता है कि भाई यहाँ जूठा उठा का विचार नहीं है. लेकिन मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ तो प्रेम का राज है, और प्रेम में कौन जूठा कौन मीठा है. कुंदनलाल साइकिल का गाया हुआ एक लाइन आपको सुनाऊं. जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है. जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, प्रेम भरा है. झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रेम को पैदा करना पड़ता है. नहीं है तो अरे झगड़ा बंद करो, ये तुम्हारे बापा के काका के ऐसे के वैसे थे, हाँ तुम लोग आपस में झगड़ते हो, आम करी ने पंचायत करी ने झगड़ा सुलटा. कहीं ना कहीं जितना भी झगड़ा है, झगड़ा का कारण नफरत, झगड़ा का कारण नफरत और झगड़ा का कारण ईगो, ये दो कारण से ही झगड़ा होता है. और समाधान करना हो तो कहीं ना कहीं से प्रेम को पैदा करना पड़ता है. और प्रेम जो समाधान लाके दे देगा फिर झगड़ा होने नहीं देगा. इसलिए भगवान के प्रेम में जो डूब गया, सारी दुनिया में उसको कभी कोई पराया दिखता नहीं है. भगवान से सब प्रेम करें, लेकिन होता यह है कि हम भगवान के बदले प्रेम संसार से करने लगे.
आप बोलोगे संसार का मतलब क्या होता है? संसार का मतलब क्या होता है? शादी करना ये संसार का मतलब नहीं है। ये तो सदियों से मनु शत्रुपा के समय से चला रहा है। दाम्पत्य जीवन गृहस्थाश्रम को तो सबसे बड़ा कहा गया है, धन्यास्तु गृहस्थाश्रम। हमारे जैसे सन्यासी लोग भी आप गृहस्थी के माथे ही पड़े हुए होते हैं। जब गौतम बुद्ध घर छोड़ के चले गए तो यशोधरा ने पत्र लिखा है, आओ आओ हो बनवासी, आओ आओ हो बनवासी, राहुल पलकर जैसे तैसे। इसी मध्य प्रदेश के एक लाल हुए मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने लिखा है राहुल पलकर जैसे तैसे। राहुल नाम है महात्मा बुद्ध जी के बेटा का। तो छोटा सा था और ये महात्मा में चले गए, घर छोड़ के चले गए। तो एक माता अपने पति के बिना अपने बच्चे को कैसे समझाती है? राहुल पलकर जैसे तैसे, करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे, मैं अनाथ उत्तर दूं कैसे। क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, मेरे पापा कहाँ हैं? सबके पिताजी हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? लोग पूछते हैं तेरे बाप का नाम क्या है? राहुल पलकर जैसे तैसे, करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे, मैं अनाथ उत्तर दूं कैसे, वो मेरा विश्वासी, आओ आओ हो बनवासी। बच्चा को गलत भी नहीं बताया जा सकता है और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि भाई तुम्हारे बाप हमको छोड़ के चलेंगे। तो बच्चा के हृदय में अपने बाप के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, विद्वेष की भावना जग जाएगी। आओ आओ हो बनवासी, आप चले गए हो घर छोड़ करके, लेकिन आपका गुजारा कैसे चलता है? ये शरीर तो अनाज मांगता है, भोजन मांगता है। आपकी डीजल की गाड़ी डीजल से चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, और मनुष्य का ये शरीर रूपी गाड़ी अनाज से चलेगी। यशोधरा कहती है, हम ही गृहस्थ जनों की भिक्षा पाले है सन्यासी, आओ आओ हो बनवासी। महात्मा बुद्ध ये कविता पढ़ने के बाद शायद घर पर गए हैं, वापिस गए हैं, और यशोधरा ने पूछा कि जब आना ही है था तो गए क्यों? भिक्षाम देही माताम भिक्षाम देही, माँ मुझे भिक्षा दो। जब पता था कि गृहस्थी का ही भिक्षा, गृहस्थी का दिया हुआ ही 10वां भाग सन्यासियों का पालन करती है, तो घर छोड़ करके जाने की क्या जरूरत थी? जो तुम बाहर ढूंढने गए वो सब तो यही है। मृग के नाभि माही कस्तूरी, बन बन ढूंढत बासी, पानी में मीन पियासी, मोहे देखत आबत हासी, मोहे देखत। धन्यास्तु गृहस्थाश्रम। संसार का मतलब क्या होता है? आकाश, पृथ्वी, पवन, जल और वायु, ये 5 तत्व से जो कुछ भी बना है वो सब संसार है। इससे बना हुआ सब, उससे हम भी बने हैं, आप भी बने हो, एक चींटी भी बनी है और एक हाथी भी बना है। सब इसी 5 तत्व से बना हुआ और इसी 5 तत्व में समा जाएगा। किसी का जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं करे मौके भी निशान। पता है किसी का कुछ निशानी बचा हुआ है? अब युग डिजिटल का हो गया है, तो एक बढ़िया सा फोटो बना करके आप लटका दे होते हो, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी। इसके आगे का तो पता ही नहीं कैसे थे। कर ले हरि से प्यार, नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। किम
आश्चर्यम। आप लोगों ने महाभारत की पढ़ाई की होगी अथवा टेलीविजन में देखा होगा, यक्ष और युधिष्ठिर की वार्ता होती है। यक्ष पूछता है किम आश्चर्यम, हमारे प्रश्नों के जवाब देने के बाद ही आप सरोवर से जल पी सकते हो, नहीं तो नहीं। भीम ने शक्ति प्रदर्शन किया, अर्जुन नकुल सहदेव ने शक्ति प्रदर्शन किया, चारों के चार घायल हो गए, मारे गए। युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते आए। यक्ष ने कहा सावधान, अगर सरोवर से जल भरने की कोशिश की तो जो दशा तुम्हारे भाइयों की हुई है वही दशा तेरी भी हो गई। महाराज ऐसा क्या है, आप कौन हो? मैं हूं यक्ष, मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी प्रश्नावली है, उसमें एक प्रश्न है किम आश्चर्यम, दुनिया मानवाई पाम्बाजे शूछे। आश्चर्यजनक बात कौन सी है दुनिया में? अजूबा, आश्चर्यजनक है, यही तो है आश्चर्यजनक, जिसको सुन के देख के आपको तुमने नवाई लगे होतु हो से, ये आश्चर्य क्या है? और सीधा सिंपल जवाब दिया अहन्यहानि भूतानि, दिन रात जीव हम आप 84 लाख योनि काल के गाल में जा रहे हैं, मतलब मर रहे हैं। और जो बचा हुआ है वो मरना नहीं चाहता है, वो ये सोचता है मैं मरने वाला ही नहीं हूं। जो बचा हुआ है वो मरना नहीं चाहता है और सोचता है कि मैं मरने वाला नहीं। आप लोगों ने सुना होगा रात में 12 बजे तो मेरे साथ बात किया था, सुबह क्या हो गया? सो गया तो उठा ही नहीं। मेरे साथ कितनी लंबी चौड़ी बात कर रहा था। मैं दिल्ली में ऑफिस बनाऊंगा, भोजन करने के लिए दोपहर कलकत्ता जाऊंगा, शाम का नाश्ता बंबई के चौपाटी पर जाकर के करूंगा, रात जाकर के चेन्नई में सो जाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा, पहले दिल्ली जाऊंगा, फिर कलकत्ता जाऊंगा, फिर बंबई जाऊंगा। लेकिन सोया तो ऐसा सोया जहां सोया वहां से कहीं घसक ही नहीं सका। तो कह रहे हैं युधिष्ठिर जी कि लोग प्रतिदिन काल के गाल में जा रहे हैं, मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन बचे हुए सोचते हैं मैं तो अमर बन के आया हूं, मुझे मरना नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और वास्तविक बात यह है, मैंने यहाँ सोमनाथ की कथा में ये बात बताई थी अभी 4-6 दिन पहले। खलक चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। आप लोग नाश्ता करते हो, कुछ चबाना उबाना ले लिया तो थाली में, डिश में, बर्तन में, कटोरी में ले लेते हो तो खाते हो। तो कुछ खा गए वो अंदर चला गया, कुछ हाथ में, कुछ मुंह में है, कुछ हाथ में है और कुछ थाली में। तो फिर आगे की प्रोसीजर क्या होगी? जो मुंह वाला है वो पेट में चला जाएगा, तो हाथ वाला मुंह में चला जाएगा, फिर कटोरी वाला कहाँ जाएगा? फिर हाथ में जाएगा, फिर हाथ वाला कहाँ जाएगा? मुंह में, और मुंह वाला कहाँ जाएगा? इसका मतलब हम भी उसी क्रम में हैं। हमारे चले गए और हमको भेजा ना, फिर भी हम इतने विषयों का चिंतन करते हैं, इतने सुख साधनों को बसाने का प्रयास करते हैं। एक सुंदर किसी ने दृष्टांत दिया है, आप लोगों ने बरसात के समय में सांप देखा होगा, जहाँ पानी वगैरह थोड़ा जंगल होता है, गंदगी वाली जगह होती है, वहाँ सांप आ जाता है। वहाँ सांप क्यों आता है? क्योंकि वहाँ मेढक पहले से रहता है। मेढक मतलब डेढ़का। सांप वहाँ क्यों जाता है? मेढक को खाने के लिए। एक बार मैंने देखा, एक सांप ने एक मेढक को पकड़ा हुआ है। मेढक को पकड़ा हुआ है, सांप का मुंह छोटा होता है ना, तो वो धीरे 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 खाता है। तो मेढक को पकड़ा हुआ है और सांप धीरे धीरे उसको अंदर खींच रहा है, मतलब अपना ग्रास बना रहा है, भोजन उसको बना रहा है। लेकिन मैंने एक और बात देखी, आश्चर्य की बात। सांप के मुंह में मेढक है और मेढक ने देखा कि पतंग उड़ रहा है, छोटे छोटे कीड़े
उड़ रहे हैं और वो मेढक जो है वो कीड़ा को खाने का प्रयास कर रहा है, जीभ निकाल के खाने का प्रयास कर रहा है और उसको पता ही नहीं कि मैं 50% तो मैं भी खा जा चुका हूं, 50% हम मर चुके हैं और फिर भी जो बचे हुए हैं उसमें ये सांप क्या है? काल है, काल। हम और आप क्या हैं? मेढक हैं। 100 साल से ज्यादा जी पाओगे ऐसा तो इसमें कोई हो ही नहीं। 80-90 तक ज्यादा से ज्यादा घींच के जाओ। हमारा पोपट भाई 108 बरस जीवे। एमने कोई बीमारी नहीं आखो दिवस हमना तमे अहिया जो 10 मिनट में क्या प्रसादी लेवा गया। मैं फोन करो बपोरे मेहमान आया था मलवा गुजरात थी। पोपट जी क्या छो? पोपट जी के हूँ तो दर्शन करवा गयो। जो झपो तो खड़ा। पोपट जी भाग्य बीमार पड़े हो, भाग्य बीमार पड़े। तो मेरे कहने का भाव है कि 100 साल की उम्र तक पहुंच पावे ऐसे कितने? बहुत कम होते हैं। आपका कितना हुआ? 65। मान लो भगवान आपको 100 साल जीवावे, मेरी शुभकामना है आप 100 साल तक जियो। हर साल मुझे तो 100-200 मिलना ही है तो मैं क्यों जल्दीबाजी करूं? हाँ भाई, न मनना है आपको। नगर हूँ पाछू कही दो बधाने के वसंत भाई तो हाँ कंजूस थी गया है, का तो पैसा फूटी गया एम कहू पड़े ने। अमारे तो पुरुषों करता कोई डोशी मरे ना तो मने बहुत दुख था। हाँ, पुरुषों तो आपे किलो आपे, डोशीओ तो 100 रुपया 12 महीने आपे। हमारे एक डोशी मरे એટલે मारे एक आखो दिवस खावानु न भावे। 100 रुपयाનું नुकसान पड़े ने। दीपक बाधा राखे कि हमारा बात जाए ने हूँ बाधा राखू के डोशी रहे। दीपक ने खर्चो करवो पड़े। आम तो तारे खर्चो करवो पड़े ने, पेंशन वाला बात है ना। हाँ हाँ छपजो हो भाई बधार। तो हंसी हंसी में आप सब समझ गए। अगर मान लो कि 100 साल की उम्र सबको भगवान दे, महाकालेश्वर की कृपा बन जाए, सबको 100 साल जीना निश्चित हो जाए, तो आपका हो गया 65। तो कितना % आप चले गए? 65% तो गौण। अब बचा हुआ कितना है? 35 बचा हुआ है। तो यह काल जो है आपको 65% निगल लिया है और 35 बाकी है। अब उस 35 में आप क्या चाहते हैं? मेरे बेटा को नौकरी लग जाए, मेरे बेटा का धंधा अच्छा चलने लगे, मेरे बेटा का बेटा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, उसकी शादी देख लूं, उसके बेटा का बेटा देख लूं। आपको क्या करना है? ये सबकी बात है। एक बसंत भाई हमारी आपकी किसी ने, सबकी बात है। हमको क्या करना है? हम भक्ति करेंगे, हम भगवान की उपासना करेंगे, महादेव की कृपा हमारे ऊपर उतरेगी तो ये कृपा हमारे बच्चों के ऊपर उतरना ही उतरना है। प्रोसीजर ये है, बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म में। बाप के धर्म से पुत्र का विकास होता है, लेकिन अभी बाप क्या करने लगा? शॉर्टकट करने लगा, हम ही कमा करके दे दे। भगवान कुछ देने वाले हैं? जिसने जन्म दिया, आप जब जन्म के समय किसी बच्चा को दूध पीना आता है क्या? न था दांत ताको दिया दूध माँ को। वो माँ के छाती में दूध किसने पैदा कर दिया? 1 मिनट पहले बच्चा माँ के पेट से बाहर आवे, उससे 1-2 मिनट पहले अगर माँ के छाती को काट करके 25 टुकड़ा कर दो, 1 बूंद भी दूध निकल नहीं सकता। जब भी बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, पता नहीं वो कौन सा विज्ञान है, माँ के छाती में भगवान गाढ़ा पीला दूध तुरंत भर देते हैं और उसी से बच्चा का पालन पोषण होता है। तो उस पर भरोसा हमें रखना चाहिए, हमें सिर्फ उसके शरण में रहना चाहिए। हमें उस पर विश्वास रख के, उसकी भक्ति करके जब हम महादेव को प्रसन्न करेंगे तो वही महादेव हमारा, हमारे परिवार का, हमारों का, हमारे सगा संबंधी लागे वर्ग जितला होए, सबका कल्याण करने में वही सक्षम हैं। नहीं तो शेष नाग से माथा कब कहां हिलवा देंगे इसका कोई पता। उज्जैन के से जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना, लेकिन महादेव को कभी भूलना। वो अगर राजी हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
अगर जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, 10,000 हाथी का बल जिस दुशासन में है, वो दुशासन द्रौपदी के साड़ी को खींच नहीं सका, द्रौपदी को नग्न कर नहीं सका, क्योंकि दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। किसी का बाप नालायक हो गया, किसी का बेटा नालायक हो गया, कोई खुद ही नालायक हो गया, सब परेशान है। लेकिन भगवान ने जिसको अपना बना लिया, उसको भगवान कहते हैं मेरा भक्त अगर नरक में जाए तो मैं वहां भी जाकर के उसे बचा लूंगा। न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन हो नहीं सकता। इसलिए हम जो कुछ भी करें उनको भूल करके कुछ न करें, उनको याद रखते हुए उस टाइम में कटौती नहीं करना है। पहले 6 घंटा भजन का टाइम था, 6 घंटा काम का टाइम था, कमाना खाना पैसा उपार्जन के लिए 6 घंटा, 12 घंटा हो गया, 6 घंटा सोना, 6 घंटा काम करना, 12 घंटा हो गया। और क्या है मालूम है आपको? बाकी के 6 घंटा, 6 घंटा समाज कल्याण करना, समाज के लिए काम करना, और 6 घंटा अपने लिए भगवान का भजन करना। लेकिन क्या हो गया, अभी समय का अभाव है। कहाँ कटौती कहाँ किया? पूजा में। अभी 2 मिनट भी लोग भगवान की पूजा भाव से नहीं कर पाते हैं। भला दुख की बात है। एक जगह मैं पधरामनी में गया, क्या बताऊँ, मुझे सब कथा तो आप लोगों से ही मिलती। पधरामनी में गया, वो बुढ़िया माता बहुत दिन से कह रही थी बापू मेरे घर पधारो, बापू मेरे घर पधारो। मैंने कहा ठीक है आज मैं आने वाला। अब बुढ़िया, हम गए लगभग 9:30 बजे। 9:30 बजे तो बुढ़िया माता पूजा कर ली थी और आरती कर रही थी, आरती कर रही थी। आरती गाओ भाई, तीसरा काला लगाओ। जय कानाकारा प्रभु नटवर नंदलाला। ए रमली सुनती हो? जरा चाय बना के रखना। मीठी मीठी मुरली वाड़ा, मीठी मीठी। ए रमली, डंडी बापू आने वाले हैं, डायबिटीज है, चीनी मत डालना। राधा नाम प्यारा। मैं 12 से 13 मिनट खड़ा रहा है बुढ़िया माता का आरती देखते देखते। ये कौन सी आरती हुई भाई? श्वास श्वास में सूरत हो, रोम रोम में राम, तब जाकर के बनेगा हमारा आपका सबका काम। अभी तो मन कहीं, अभी तो लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो जूता ऐसे जगह पर उतारते हैं कि एक तरफ भगवान भी दिखे, दूसरे तरफ जूता भी दिखे, और भगवान से प्रार्थना बड़ा सुंदर करते हैं, त्वमेव माता त्वमेव बंधु। माता भगवान और पिता जूता। जहां हम लोगों की कथा बाहर होती है, बड़े बड़े जगहों में जहां 1000-2000 आदमी होते हैं, ऐसे जगहों में जब हम कथा करते हैं तो कई लोगों को सुना है वो घर से पुराना चप्पल लेकर के आते हैं। क्यों? पुराना चप्पल लेके बाप दादा के टाइम का निकाला हुआ, बचाया हुआ। कितना भय बना हुआ है। अब बताओ, लोग कहते हैं कथा सुनने से कल्याण नहीं होता है। वो कथा सुनने जाएगा तब तो चप्पल चुराने गया था, फिर कल्याण कैसे होगा? आज बड़ी गंभीर परिस्थिति है। अच्छे लोग जब समाज में निष्क्रिय हो जाते हैं तो बुरे लोग, कोई घास चारा खा जाता है, कोई डामर खा जाता है, कोई 2G खा जाता है, कोई 3G खा जाता है। अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाएंगे तो बुरे लोग कौभांड करने में लग जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की जवाबदारी है दुख उठा करके भी, दुख सह के भी समाज के प्रति अपनी जवाबदारी पूर्ण करें। तो शंकर भगवान गए समाधि में और तारकासुर राक्षस उत्पन्न हो गया। तपस्या किया,
भगवान शिव के अंश से जन्मा हुआ कुमार बालक ही मुझे मार सके। कुमार मतलब 6 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो सोच लिया जब बड़े बड़े नहीं मार पाएंगे तो 6 साल का बच्चा मुझे क्या मारेगा। शंकर भगवान समाधि में है, कामदेव को भेजा, समाधि तोड़ाई, शादी करवाई, लेकिन शादी के बाद फिर ये अपने घर संसार के काम में लग गए, भोग विलास में डूब गए। फिर क्या पता कौन दुखी है कौन सुखी है। देवताओं ने फिर से महादेव जी की पूजा की, महादेव जी की उपासना की, महादेव जी से प्रार्थना की, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भगवान अब सहा नहीं जाता है, हे महादेव हम लोगों को बचा लीजिए, देवता लोग त्राहिमाम हो गए हैं। शंकर भगवान एक बार विष्णु भगवान के पास गए, अथवा विष्णु भगवान मिलने के लिए शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान ने कहा, हे विष्णु भगवान आपने तो बहुत रूप धारण किया, कितने अवतार ले लिए, कभी कच्छप बने, कभी मच्छप बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। सुना है आपने मोहिनी अवतार एक बार लिया था। विष्णु भगवान ने कहा लिया था, तो बस मुझे अपने मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराइए। विष्णु भगवान ने मना किया, प्रभु वो जाने दो, जिस काम के लिए अवतार हुआ था वो काम हो गया, बात खत्म। आप मोहिनी अवतार क्यों देखना चाहते हो? ये तो ठहरे महादेव, हठ ठान लिया तो ठान लिया। 4 प्रकार का हठ होता है, आप सब जानते हो, 3 तो मैं भी जानता हूं। 4 प्रकार का हठ होता है, 3 मैं जानता हूं, एक आप लोग बता देना। एक है योगी हठ, महादेव तो महायोगी हैं, योगी हठ। दूसरा राजा का हठ, और तीसरा बालक का हठ। चौथा मैं जानता नहीं। क्यों कल पूर्णाहुति में हमको मरवाओगे क्या? अब ये 4 हठ महादेव जी हठ पर उतर गए, बस मोहिनी स्वरूप का दर्शन करवाओ। थोड़ी ही देर में वसंत ऋतु का निर्माण हो गया, बिजली कड़कने लगा है, और फिर धीरे धीरे देखते देखते सब जगह हरियाली छा गई है। अनेक प्रकार के ऐसे वातावरण कामदेव ने अपने माया से सब बनाया हुआ है, और बिजली की तरह चमकते हुए एक स्त्री प्रकट हुई है। महादेव जी ने उनका दर्शन किया। महादेव जी ने दर्शन किया, अपने मन को बस में नहीं रख सके, और महादेव जी के शरीर से तेज स्खलित हो गया। उस तेज को अग्निदेव को दे दिया गया। अग्निदेव को सबने कहा कि तुम इसको ग्रहण करो, दूसरा किसी की ताकत नहीं है। उस तेज को अग्नि ने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन अग्नि उस तेज से जलने लगा। अग्नि ने जाकर के गंगा जी को दे दिया। गंगा जी ने वो तेज ले करके, एक जंगल था घास का नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, उस घासों में उसको छुपा दिया। समय गया, व्यतीत हुआ, और उसी जंगल में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बहुत सुंदर बालक। उसी समय 6 कृतिका राजकुमारी है, जो कृतिका का अवतार है। ये 6 राजकुमारी गंगा स्नान करने के लिए गई है, और उस बालक को देखते ही 6 अंदर में अपने आप अंदरों अंदर 6 लड़ाई करने लगी। ये मेरा है, मेरे जैसे दिखता है, मैं ही इसकी माँ हूं, मैं ही इसको बेटा बना के रखूंगी। 6 कहने लगी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान कार्तिकेय ने सोचा, ये 6 माता लड़ तो रही है मेरे लिए, वात्सल्य भाव है इनके अंदर। सब कह रही है 6 के 6 कि मेरा दूध पिएगा ये बच्चा, मेरा दूध पिएगा। इतना वात्सल्य उमड़ गया, जैसे अपने पेट से बच्चा पैदा हो और माँ के छाती में दूध आवे। 6 माता के छाती में दूध भर गया। हमारा दूध पियो, हमारा दूध पियो। कार्तिक भगवान ने अपना 6 मुंह बनाया। माताओं आप झगड़ा न करें,
मैं आप छओं का बेटा बनना चाहता हूं, आप छओं का दूध मैं पीऊंगा, आप छौ हो इसलिए मैंने छौ मुंह बना लिया, तो मेरा नाम एक हो जाएगा खडानन, छौ मुख वाले, षडानन, छौ मुंह वाले हमारे। कीर्तिकाओं ने इनका पालन किया इसलिए इनका नाम होगा कार्तिकेय। इन्होंने शादी नहीं की इसलिए इनका नाम हो गया कुमार। समय बीतता गया और समय की धारा ऐसी है वो कभी रुकने का होता नहीं है। काफी समय बीत गए, 4 साल 5 साल। पार्वती माता ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, जो मेरे हिस्से का तेज था वो अग्नि ले गया, उससे आपका तेज खाली जा नहीं सकता, तो जरूर बालक पैदा हुआ होगा, उस बालक पर मेरा अधिकार है। माता जी रूठ गई, मुझे मेरा बालक, मेरे हक का, मेरे हिस्से का जो बालक है वो बालक मुझे कहीं से भी ला करके दीजिए। महादेव जी ने कहा हम कहां ढूंढने जाए, जहां भी जाओ ढूंढ के लाओ। महादेव जी ने अपने गणों को भेजा है, जाइए आप लोग उसका पता लगा के आइए। भगवान के सेवक गण लग जो हैं वो पहले अग्नि के पास गए। अग्नि ने कहा मैंने गंगा जी को दे दिया, गंगा जी ने कहा मैंने घास में छोड़ दिया, घास ने कहा वो बालक बड़ा हो गया है और अब 6 कृतिका का दूध पी रहा है और बड़ा हो गया है। वहां गए, बालक को देखा, ठीक देखने में भगवान भोले के जैसा ही उसका स्वरूप था। गण लोग समझ गए कि यही महादेव का अंश है। कृतिकाओं से निवेदन किया, माताओं आपने इस बच्चा का लालन पालन किया, इसके लिए आपको धन्यवाद है, लेकिन जब पता चले कि ये मूल वस्तु किसका है उसको वापस दे देना चाहिए। किसी के वस्तु को अनाधिकार रख लेना ठीक बात नहीं है। ये अंश महादेव का है और ये पार्वती जी का पुत्र माना जाएगा। पार्वती जी ने हक से कहा है कि ये बालक मेरे पास ले आओ। 6 माता ने मना कर दिया, मेरा प्राण चाहो तो ले जाओ, लेकिन इस बालक को मैं दे नहीं सकती, इस बालक में ही हमारा प्राण बसा हुआ है। निराश होकर के शिवगण वापिस आए, महाराज माताएं बालक देने के लिए तैयार नहीं है। नंदिकेश्वर को, वीरभद्र को, सबको भेजा है, जाओ चाहे जैसे भी हो उसको लेकर के आओ। माताओं ने मना कर दिया, माताएं बहुत रोने लगी। माताओं को रोते देख करके कार्तिक स्वामी को गुस्सा आ गया, हमारे मां को तुम परेशान कर रहे हो जिसने मुझे जीवन दिया। जन्म देने वाली मां स्वर्ग है, कोई शंका नहीं। माता पिता की सेवा करना हर बालक का फर्ज है, कोई शंका नहीं। लेकिन जन्म देने के बाद मां पालन करने में सक्षम न हो या कारण कोई हो जाए, तो जिसने पालन किया है वो जन्म देने वाली मां से भी अधिक हो जाता है। महाभारत की लड़ाई आप लोगों ने पढ़ा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, कर्ण ने निश्चय कर लिया कि कल अर्जुन नहीं होगा या मैं नहीं होऊंगा, 2 में से एक का मरना तय है। चाहे वो मुझे मार देगा चाहे मैं उसे मार दूंगा। चरम परिस्थिति स्थिति पर पहुंची हुई है। कुंती को पता चला मेरे अर्जुन को कर्ण मार देगा। कुंती रात में जाती है कर्ण के पास, बेटा तुम राधे नहीं हो, तुम राधे नहीं हो, तुम कौनते हो। मां मैं सब जानता हूं, लेकिन जिसने, तुमने तो मुझे पेटी में बंद करके यमुना में फेंक दिया था, तुम्हारे लिए तो मैं उसी दिन मर गया। लेकिन जिस राधे ने मेरा पालन पोषण किया, अब उसके जीवन का आधार मैं हूं। मुझे राधे ही रहने दो, मुझे कौनते मत बनाओ मां, मत बनाओ। आदमी का जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, 15 साल तक अनजान होता है, 16 साल तक माँ बाप के अधीन रहता है। लेकिन 16 साल के बाद कुमार अवस्था छोड़ने के बाद जब बालक बड़ा होता है, उस समय उसे पढ़ाई में
खाने में, रहने में, पैसा में, घर में, हर चीज की परेशानी होती है। धीरे धीरे बाप अलग होने का प्रयास करता है कि अब तुम थोड़ा थोड़ा अपना बोझ उठाओ। कोई बच्चा होशियार होता है तो अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन कोई ऐसा होता है कि बिखर जाता है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। अगर कोई बिखर गया और माँ बाप ने भी सहारा नहीं दिया हो, और उस समय कोई मित्र, कोई सगा, कोई संबंधी, कोई अनजान व्यक्ति अगर उसको साथ दे देवे तो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, लेकिन संकट में साथ देने वालों को छोड़ना बहुत बड़ी कृतज्ञता होती है। अब कार्तिक स्वामी नंदकेश्वर से और वीरभद्र से भगवान के गणों के साथ लड़ाई करने लगे। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मारा, सारे के सारे सेना भाग खड़े हुए। महादेव जी, आपका बेटा है, आपसे भी बड़ा है, तुम्हारो छोकरो तो तुम्हारा करता है हवायो पाके, हम लोग उसके आगे ठहर नहीं सकते। महादेव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी गए। महादेव जी ने कहा वहां जाके घमंड से और टनीमा बात नहीं करवानी, जाके उसे प्रेम से समझाओ। जो काम लड़ाई से नहीं होता है, जो काम पैसों से नहीं होता है, वो एक प्रेम के इमोशन से हो जाता है। ब्रह्मा जी गए हैं और कार्तिक स्वामी को और माताओं को बैठा करके समझाया है। आप धन्य भाग हैं जो कार्तिक आपके गोद में खेले हैं, आपका दूध पिए हैं, बड़े हुए हैं। कार्तिक स्वामी, आपका समर्पण बहुत अच्छा है, बड़ाई किया। आप जो स्टैंड लिए हो वो सही है, लेकिन मेरा ये कहना है, जब आपको अपने असली माता पिता का पता चल गया तो आपको अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए जरूर चलना चाहिए। और 6 माता को समझा रहे हैं कि माताओं, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा के जेल में देवकी के गोद में, लेकिन कन्हैया का लालन पालन 11 बरस और 52 दिवस कहाँ रहे? जशोदा मैया के यहाँ। लेकिन जब जशोदा मैया को पता चला कि ये जशोदा नंदन है, ये तो देवकी नंदन है, रोते रोते, लेकिन कन्हैया देना पड़ा ना। तो आप बड़े प्रेम से, आपको जितना ही सुख मिला है उसमें आप खुश हो जाइए, और ये जिसका है उसको दे दीजिए। समझौते से बात हो गई, समझावट से बात हो गई, प्रेम से बात बन गई। कार्तिक स्वामी आए। कार्तिक स्वामी आए हैं, माता पिता को प्रणाम किया और शंकर भगवान ने उन्हें अपने गण का अध्यक्ष बना दिया। गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, गणाधिपति बना दिया। देवता लोग आए, हे शंकर भगवान, अब आप तो भर दिन पूरे दिन अपने बेटे के प्रेम में पड़े रहते हो, कभी माँ के गोद में, कभी पिता के गोद में, कभी माथा सहला रहे हैं, कभी पीठ सहला रहे हैं, कभी कुछ फुसला के खिला रहे हैं। भर दिन आखों दिवस आपने रचा पचा, लेकिन इनका अवतार क्यों हुआ है? हम लोग व्याकुल हैं, जरा हमारी भी सुनो। आप नहीं सुनोगे तो और कौन सुनेगा? भोले सबकी सुनते हैं। कार्तिक स्वामी को गणाध्यक्ष बना करके, सेना का अधिपति बना करके, और कहा जाइए आप तारकासुर का नाश कीजिए। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, बिटपोट देखें रघुराई। घनघोर युद्ध छिड़ गया। विष्णु भगवान ने कहा कार्तिक स्वामी आप यहीं बने रहो, बैठे रहो, आप अभी बच्चे हो, आप क्यों लड़ाई में जाओगे, मैं हूं ना। विष्णु भगवान ने तारकासुर के साथ हजारों वर्ष तक लड़ाई की, लेकिन उसे परास्त नहीं कर सके। ब्रह्मा जी दौड़ते और दौड़ते आए, विष्णु भगवान ये तो 1000 हो गया, 50,000 वर्ष तक लड़ोगे तो आप इसको मार नहीं पाओगे, आप में वो शक्ति नहीं है, इसने वरदान प्राप्त किया हुआ है। कार्तिक स्वामी को रणभूमि में जाने के लिए ललकारा गया, उनको फुसलाया गया, उनको तैयार किया गया। कार्तिक स्वामी पहुंचे हैं युद्ध के मैदान में। घनघोर युद्ध हुआ, बेऊ बढ़िया बातें पड़िया, पाछा नहीं पड़े जो उठे। जबरदस्त लड़ाई हुई। अंत में तारकासुर का वध कार्तिक स्वामी ने कर दिया। ये तारकासुर क्या है?
अहंकार। जब तक हमारे आपके जीवन में अहंकार का नाश नहीं होगा तब तक हम आप शिव के तत्व को समझ नहीं पाएंगे, शिव के ज्योति को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले कार्तिक स्वामी का मतलब होता है पुरुषार्थ। जब तक हमारे आपके जीवन में पुरुषार्थ नहीं आएगा, मेहनत करके जब हम फल प्राप्त करेंगे तब वो जीने का भोगने का मजा आता है। नहीं तो अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई नई है। थोड़ा सा धन पाके लोग इतराने लगते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं। एक बात का याद रखना, एक बार पवन देव को दया आ गई। पवन देव को धूल रास्ते में जो आता है पैर मार के चला जाता है, जो आता है पैर मार के चला जाता है। पवन देव को दया आ गई कि इस धूल को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। पवन देव जोर से आए और धूल को उठा करके आकाश में उड़ा दिया। अब धूल ने क्या किया, सबसे पहले पवन को ही गंदा कर दिया। ये आजकल कलयुग में यही होता है, जिसको आप आगे उठाओ। मुझे चलना वो सिखा रहे हैं जिन्हें चलना मैंने सिखाया था। मेरे सामने तेवर बदल बदल के चल रहे हैं जिन्हें चलना मैंने सिखाया था। हाँ, महाराज सिखवाड़ेला मने सिखवाड़े। आप लोगों को भी ये अनुभव हुआ होगा। छायाबेन केटला ने तैयार करे, हवे पाछળ बात एम करे કે છાયાબેન ને ક્યાં આવરે છે, આ તો અમે હતા એટલે મંડળ ચાલતું હતું। હે છાયાબેન, સાચી વાત છે, લાવ હવા રૂપિયા।